हेलो लर्नर्स, तो अभी बात करेंगे हम हैविंग के बारे में। तो हैविंग का बेसिकली मतलब है ग्रुप को फिल्टर करना। ओके, तो आगे के वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने ग्रुप बनाया। अब हम उस ग्रुप में भी कैसे फिल्टर करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो हैविंग ग्रुप बाय के साथ यूज होता है। तो ग्रुप बाय क्या करता है, तो ग्रुप बाय ग्रुप बनाता है। ओके, और अगर वो ग्रुप्स के अंदर हम फिल्टर करना है या फिर सर्च करना है तो हम हैविंग का यूज करेंगे। तो हैविंग को हम ग्रुप बाय के बाद यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो ओनली डिपार्टमेंट्स दैट हैव मोर देन 2 एम्प्लॉइज। ओके, तो वो एम्प्लॉइज हमें शो करने हैं, वो डिपार्टमेंट शो करने हैं जिसमें 2 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। तो यहाँ पे हम ग्रुप बाय में आए तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था कि सभी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है वो मुझे दिखाओ। यहाँ पे क्वेश्चन का ये फर्स्ट मीनिंग है। तो उसको हम फिल्टर कर ले मतलब कि एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय वो शो हो रहे हैं। अभी वही यहाँ पे है कि सबसे पहले हमें ग्रुप बाय में ये यूज करना है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद काउंट, काउंट, उसके बाद ऑल। ओके, उसके बाद किस में इसे करना है, तो शो ओनली डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट शो करने पड़ेंगे सभी, उसके बाद उसमें से हम फिल्टर करेंगे। तो उसके बाद हैविंग अप्लाई करेंगे। ओके, तो फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। ओके, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप बाय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे वन लास्ट थिंग रहेगी, हैविंग के हैव मोर देन 2 एम्प्लॉइज। तो हैविंग, उसके बाद यहाँ पे काउंट ऑल मोर देन 2 एम्प्लॉय। ओके, मोर देन, मोर देन के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन, उसके बाद यहाँ पे 2, और इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले सभी डिपार्टमेंट वाले शो हो रहे थे, अभी बस वही शो हो रहे हैं जो हमारी कंडीशन में फिट बैठता है। तो मतलब कि आईटी और एचआर, तो दोनों में 4 4 एम्प्लॉय है, मतलब कि 2 से ज्यादा एम्प्लॉयज है। ओके, तो यही था। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट स्पेंड मोर देन 2 लाख सैलरी इन टोटल। तो इसका मतलब है कि किस डिपार्टमेंट में 2 लाख से ज्यादा सैलरी, टोटल 2 लाख से ज्यादा सैलरी स्पेंड हुई है। तो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन देखें, तो फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। सभी डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी निकालो। तो यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट है और उनका सम होके यहाँ पे आ गई है टोटल सैलरी। तो यही है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, आप मैन्युअली करना। तो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे हमें पहले ग्रुप बाय करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप बाय के लिए मैंने इतना लिख लिया। अब हमें हैविंग का फिल्टर लगाना है, तो यहाँ पे हैविंग, उसके बाद यहाँ पे सम सैलरी, सम सैलरी। ओके, और यहाँ पे ग्रेटर देन, तो विच डिपार्टमेंट स्पेंड मोर देन 2 लाख। तो मोर देन के लिए यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे 2 लाख के लिए 2 0 0 0 0 0 5 0 हो गए। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं फिल्टर कर देती हूँ। तो हम देख सकते हैं कि पहले सभी डिपार्टमेंट के टोटल सैलरी दिखाई गई थी, अब सिर्फ 2 लाख से ज्यादा स्पेंड होते हैं डिपार्टमेंट में, वो उनकी सैलरी दिखाई गई है। तो आईटी और एचआर में 2 लाख से ज्यादा सैलरी स्पेंड होती है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, शो ओनली डिपार्टमेंट हुज एवरेज सैलरी इज लेस देन 70,000। ओके, तो यहाँ पे वो डिपार्टमेंट शो करने हैं जिनकी एवरेज सैलरी 17,000 से कम है। तो यहाँ पे भी हम थर्ड क्वेश्चन देखें तो फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले सभी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी हमने निकाली। अब इसी को, उसका ग्रुप बनाया था डिपार्टमेंट का। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पे अभी हमें उसमें फिल्टर ही लगाना है सिर्फ। तो यहाँ पे हैविंग का यूज करेंगे, तो हैविंग। ओके, तो यहाँ पे है, शो ओनली डिपार्टमेंट हुज एवरेज सैलरी इज लेस देन। तो लेस देन के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेस देन का साइन, और यहाँ पे एवरेज सैलरी निकालनी है तो उसके लिए हम एवीजी एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद सैलरी और लेस देन 70,000। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं एक्सिक्यूट करती हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में 17,000 से कम एवरेज सैलरी आ रही है। तो ये 3 डिपार्टमेंट में 17,000 से कम सैलरी आ रही है। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, शो ओनली ज्वाइनिंग डेट्स ऑन विच एग्जैक्टली 3 एम्प्लॉय ज्वाइंट। ओके, तो हमें यहाँ पे पूछा गया है सिर्फ उन ज्वाइनिंग डेट्स को दिखाओ जिस दिन एग्जैक्टली 3 एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था या फिर ज्वाइन हुए थे 3 एम्प्लॉय। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो सिर्फ उन एम्प्लॉय, सिर्फ हर ज्वाइनिंग डेट पर कितने एम्प्लॉयज ज्वाइन हुए उनकी काउंटिंग करो। तो यहाँ पे हम इसको
पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं, ये ग्रुप बाय था। तो काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु ज्वाइंड ऑन ईच ज्वाइनिंग डेट। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी ज्वाइनिंग डेट पे एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया है वो यहाँ पे आ गया है। अब हमें तीन एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है उनका निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर देती हूँ अभी, क्योंकि पता है कि यहाँ पे ग्रुप बाय का ही यूज होगा। ओके, ग्रुप बाय के बाद ही हैविंग का यूज करना है। तो हैविंग, उसके बाद काउंट ऑल, और कितना एम्प्लॉय लेने हैं इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे इसको हम फिल्टर कर देते हैं। तो यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज दिखा रहे हैं कि कौन सी डेट पे कौन सा एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, कितने कितने एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया। ओके, अब यहाँ पे हमें देखना है कि किस डेट पे 3 एम्प्लॉय ने एक साथ ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे आ गई डेट के साथ 3 एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था वो। अगर हम यहाँ पे लिखे 4 एम्प्लॉय को देखना है, तो यहाँ पे हम इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसका नहीं आया क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है 4 एम्प्लॉय का, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आया। तो यहाँ पे 3 एम्प्लॉय कर देती हूँ, उसके बाद इसको फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ। तो यहाँ पे 3 एम्प्लॉय का आ गया। तो हैविंग का यूज ग्रुप्स को फिल्टर करने के लिए होता है। सबसे पहले ग्रुप बाय से ग्रुप्स बनाते हैं, फिर हैविंग कंडीशन लगाकर सिर्फ वही ग्रुप्स दिखाते हैं जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो मैंने यहाँ हैविंग अलग से इसीलिए मैंने समझाया क्योंकि मैं अलग से ये क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना चाहती थी, ना कि मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखूँ फिर यहाँ पे हैविंग का बोल बोल के यहाँ पे उसको फिल्टर करती जाऊँ, फिर ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो। इससे अच्छा है कि यहाँ से मैं डायरेक्टली हैविंग का अलग ही शो करूँ कि यहाँ पे पहले हमने ग्रुप बाय में कैसे बनाया, फिर ग्रुप कैसे बनाया, उसके बाद यहाँ पे उसमें भी कोई क्वेश्चन फिल्टर करने को कहा तो हम कैसे ये हैविंग का यूज़ करेंगे। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्वेश्चन डाल दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ हम डेटा आउटपुट में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉलम है जो ज्वाइनिंग डेट की है और दूसरी कॉलम है काउंट की, जो यहाँ पे हमने काउंट लिखा है। अब इस काउंट को हम एज दूसरे दूसरे नेम से शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एज का यूज़ करेंगे। ओके, तो कॉलम या कैलकुलेशन रिजल्ट को एक टेम्पररी इजी टू अंडरस्टैंड नाम देने के लिए हम एज का यूज़ करते हैं। तो एज का सिंपल मतलब है कि इस रिजल्ट को एक टेम्पररी नाम दे दो। ओके, तो यहाँ ज्वाइनिंग डेट्स ऑन विच एग्जैक्टली एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉइज हम कॉलम का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टोटल एम्प्लॉइज। ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, अगर आपको ये यूज़ करना है तो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे रिजल्ट में देख सकते हैं कि कॉलम का नेम चेंज हो गया, टोटल एम्प्लॉइज। तो ये ज्वाइनिंग डेट है और उस ज्वाइनिंग डेट में जितने टोटल एम्प्लॉइज ने यहाँ पे ज्वाइन किया है वो अंक है। ओके, तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये एवरेज सैलरी है, तो यहाँ पे हम इस रिजल्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एवरेज शो करेगा, बट यहाँ पे हमें टोटल एवरेज सैलरी ही शो करनी है। तो यहाँ पे हम एज करेंगे, उसके बाद एवरेज सैलरी करेंगे, तो एवरेज, उसके बाद सैलरी। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कॉलम का नेम चेंज हो गया है। यहाँ पे भी मैं नाम चेंज कर देती हूँ, तो एज यहाँ पे टोटल सैलरी कर देती हूँ। मतलब कि आपको जो समझ में आए वैसे आप यहाँ पे नेम रख सकते हैं। ओके, तो विच डिपार्टमेंट स्पेंड मोर देन 2 लाख सैलरी, तो यहाँ पे टोटल सैलरी पहले लाते थे हम ग्रुप बाय में करके। ओके, तो यहाँ पे टोटल सैलरी लाते थे, इसीलिए तो यहाँ ग्रुप बाय में भी यहाँ टोटल सैलरी एज का यूज़ किया तो वो आ गया। अब हम हैविंग का भी यूज़ करके हम फिल्टर करेंगे तो भी यहाँ पे पूरी की पूरी कॉलम आ जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये लास्ट वाली को भी मैं कर देती हूँ, तो यहाँ एज, अभी इसको मैं क्या नाम दूँ, तो यहाँ पहले हमने डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय का किया था, इसीलिए यहाँ पे मैं टोटल एम्प्लॉय लिख देती हूँ। ओके, टोटल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ये नाम दे देती हूँ, तो यहाँ पे आप देखना यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। तो यही है एज का यूज़, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं ऐसे टेम्पररी नाम चेंज करने के लिए। तो यहाँ टोटल एम्प्लॉइज, ये फिल्टर वाला है, ये सिर्फ ग्रुप वाला। ओके, तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये लास्ट थिंग थी जो मैं कहना रह गया था, बट पूरी एक्सप्लेन कर दी।